So hello everyone, this is Max Wester. So in this video, we are going to not take any case. We are going to take a problem that most of people face. है ना, ज़्यादातर लोगों को मुझे बोलते हैं that they know the theory behind maths but they could not solve the problems. So basically, I'm going to take that thing, that how to solve maths problems. मतलब आपको बहुत लोग होते हैं कि जिनको थ्योरी पता है, वो सॉल्यूशन देखते हैं तो उनको लगता है ये तो मैं भी कर सकता था, बट हाउ कैन यू अचीव दैट. सो बेसिकली आपके सामने मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो, मैं एग्जांपल की हेल्प से भी करा सकता हूँ, बट मैं विदाउट एग्जांपल ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि एग्जांपल बेसिकली उस क्वेश्चन पे बेस्ड हो जाएगा, फिर आप दूसरे प्रॉब्लम पे वही चीज़ अप्लाई करोगे तो आपको दिक्कत होगी. मतलब बेसिकली हमको सोचना कैसे है, पहले आपको तो क्वेश्चन रीड आउट करना है मैथ्स की बेस्ट थिंग है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन रीड आउट करना है विदाउट थिंकिंग एनीथिंग. उस क्वेश्चन में कुछ भी है आपको उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको बस क्वेश्चन रीड करना है. तो आपने रीड किया पहली बार क्वेश्चन, ओके, अब उसको आप सेकेंड टाइम जब रीड करोगे उसी क्वेश्चन को, मेनली फॉर जेई ISI आप जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, पहली बार में जल्दी जल्दी रीड करना है. ऐसा नहीं कि आप पहली बार में 30 सेकंड्स या 40 सेकंड्स लेकर रीड कर रहे हो, देन इट्स नॉट गुड. हाँ, तो आपने रीड करा फर्स्ट टाइम, फिर आप उसे सेकंड टाइम रीड करोगे. इन द सेकंड टाइम आपको उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी. जैसे मान लो कि कोई AP का क्वेश्चन है, उसमें आपको मिलेगा कि कोई 3 नंबर्स AP में है, और ऐसे कोई वेक्टर का क्वेश्चन है तो आपको मिलेगा कि ये वेक्टर्स कॉलीनियर है. ऐसा कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. तो मतलब फिर पहले आपको उस इन्फॉर्मेशन को लिखना है. यू हैव टू राइट दैट इन्फॉर्मेशन. ऐसा नहीं कि मेरे को गिवन है कि ये 2, 3 और 4 AP में है तो मैं ये नहीं लिखूँगा 2, 3 एंड 4 आर इन AP. मैं ये नहीं लिखूँगा, मैं इसकी एप्लीकेशन लिखूँगा कि अगर AP में है तो मैं क्या कर सकता हूँ. इट वुड बी 2 times 3 इक्वल टू 4 + 2. मतलब ABC AP में मेरे को गिवन है तो मैं लिख दूँगा 2B इक्वल टू A + C. मैं उसकी एप्लीकेशन लिखूँगा कि मैं उस चीज़ को कैसे अप्लाई कर सकता हूँ क्वेश्चंस में. समझ रहे हो. ऐसे ही वेक्टर के क्वेश्चन में मेरे को मान लो दे रखा है कि A वेक्टर और B वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है. मैं इसको ऐसे बिल्कुल नहीं लिखूँगा. अब मेरे को पता है वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब वो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू 0. मैं इसको ऐसे लिखूँगा. ओके, ज़्यादा लेंथी नहीं खींचूँगा मैं इस वीडियो को, मतलब मैं जल्दी बताना चाहूँगा मैं आपको चीज़ें. हाँ, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया. ऐसे ही आपने पहले उन स्टेप्स को लिख लिया, फिर आप जाओगे कि व्हाट टू फाइंड, आपको क्या ढूंढना है, व्हाट टू फाइंड इन द क्वेश्चन. आपने उस चीज़ को, जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, मेरे को दे रखा है कोई C वेक्टर या D वेक्टर के बारे में कुछ पूछा है, क्रॉस पूछा है, ऐसे कुछ पूछा है, तो फिर मैं सोचूंगा कि इसके अंदर जो चीज़ें पूछी है क्या मैं ये चीज़ें इंडिविजुअली निकाल सकता हूँ. जैसे AP की क्वेश्चन या इन्फिनेटली कोई भी सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन हो, कोई भी चैप्टर कोनिक सेक्शन का क्वेश्चन हो, मतलब आपको फाइनली जो भी चीज़ पूछी हो आप उसको मैथमेटिकली लिखोगे. फिर आप सोचोगे कि क्या मैं इस चीज़ में से, इसमें जो इंडिविजुअल टर्म्स है, क्या मैं उन इंडिविजुअल टर्म्स को फाइंड कर सकता हूँ. मतलब सारी टर्म्स को अकेले मैं C वेक्टर को अलग निकाल सकता हूँ, D वेक्टर को अलग निकाल सकता हूँ. कैन आई. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में आपको इसका आंसर मिलेगा यस, मैं निकाल सकता हूँ. बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे ऐसे जिसमें आप आसानी से निकाल सकते हैं सारी चीज़ें. उस टाइप की क्वेश्चंस में आपको वेट करना है थोड़ा उन चीज़ों को निकालने से पहले. फिर आपको ये सोचना है क्या मैं इसको पूरा फाइंड कर सकता हूँ एक साथ. जैसे मेरे को कोई क्वेश्चन गिवन है, कोई लेंथी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे एक लाइन में इक्वेशन दे रखी है मेरे को 3D में, कोई पॉइंट है, और फिर मुझे दे रखा है कि क्या कहते हैं इसे, मेरे को कुछ भी निकालना है. मतलब मान लो इसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर के ऊपर एक पॉइंट है जो इससे कुछ 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है, मेरे को ऐसे कुछ दे रखा है. सॉरी द इमेज इज़ नॉट क्लियर. हाँ, तो मतलब कोई लाइन पॉइंट है
उसकी एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर के आगे 3 यूनिट्स पे कोई पॉइंट निकालना है मेरे को बेसिकली, ऐसा कुछ है। तो आप सोचोगे कि अब मैं इस पॉइंट को निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ इन स्टेप से। या फिर मैं सोचूंगा कि कोई ऐसा वे है जिससे मैं इसे डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकता हूँ, ऐसा कोई वे जिससे मैं इसको डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकता हूँ। कुछ क्वेश्चंस में आपको येस मिलेगा, कुछ क्वेश्चंस में आपको नो मिलेगा। अगर मेरे को ये मैं डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मतलब मैं बेसिकली ऐसा एग्जांपल होगा मेरे माइंड में नहीं आ रहा है अभी थॉट प्रोसेस में, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करे हैं, इसमें आप इसकी वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। एक जेई मेन का भी डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, आप बहुत सारे क्वेश्चन लगाना आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन कि मतलब इसको डायरेक्टली फाइंड आउट करना इज़ वे ईजियर देन फाइंडिंग सी वेक्टर एंड डी वेक्टर इंडिविजुअली। अगर आप इंडिविजुअली निकालोगे देन दैट थिंग विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो उससे बेटर आप इसको डायरेक्ट फाइंड आउट कर दो पूरे टर्म को। ओके, तो यहाँ तक आपने कर लिया। ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और क्या, और कुछ चीज़ों को हम सोच सकते हैं, जैसे मुझे फाइंड आउट करना है फॉर एग्जांपल मेरे को एक ट्रायंगल है जिसके मेरे को 2 टर्म्स दे रखे हैं, दिस इज़ ए वेक्टर, दिस इज़ बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर, ऐसे ही मेरे को कुछ दे रखा है। मेरे को इस ट्रायंगल के एरिया निकालना है। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़रूरी इसके अलावा भी केसेस हैं, इसके अलावा भी एग्जांपल्स हैं, मैं सारे एग्जांपल्स नहीं कवर करूँगा, ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको बस कैसे सोचना है, व्हाट इज़ द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट। तो मैं एरिया सोचते ही मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आ रही है कि एरिया का बेस्ट फार्मूला इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सबसे ईजी फार्मूला, सबसे बेसिक फार्मूला है ना। वो डिटरमिनेंट वाले भी फार्मूलाज होते हैं और भी बहुत सारे फार्मूलाज होंगे, हीरोन्स फार्मूला, इन्फिनिट फार्मूला। सबसे बेसिक चीज़ मेरे दिमाग में ये आएगी, क्या मैं सोचूंगा क्या मैं इससे कर सकता हूँ इसे। तो मेरे को वेक्टर्स दे रखे हैं, मैं इजीली कर सकता हूँ। मैं इसका वेक्टर का एक प्रोजेक्शन ले लूँगा इस वेक्टर के अलोंग, फिर उससे मैं इसके परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ले लूँगा, फिर उससे मैं दोनों की लेंथ लेके इजीली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया निकाल सकता हूँ ना। पहले मैं इसका प्रोजेक्शन इधर लूँगा, फिर इसका इधर कुछ मान के इक्विवेलेंट इधर होगा, उससे मैं ये वेक्टर निकाल के इजीली फाइंड आउट। लेकिन मेरे दिमाग में, अगर मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, तो मेरे दिमाग में क्या चीज़ आनी चाहिए, मेरे दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि इसका एक फॉर्मूला तो हाफ इंटू ए वेक्टर टाइम्स बी वेक्टर साइन थीटा भी तो होता है ऑब्वियस है। ये मोस्टली लोगों को पता होगा, क्योंकि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम इसमें क्यों लगा देते हैं सीधे डायरेक्टली, ये बेस है ये हाइट है, क्यों, क्योंकि ये एंगल 90 है, वहाँ पर साइन 90 इज़ 1। तो कुछ बेसिक फार्मूलाज है, मतलब बहुत सारे, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला भी नहीं है, तो मेनली जी एक्सपर्ट्स को याद ही होते हैं। हाँ, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपको, चीज़ों को प्रोसीड कैसे करना है। ओके, और भी बहुत सारे वीज़ हैं, मैं इसके ऊपर इतना इस वीडियो में तो नहीं लूँगा, ऐसी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। सो थैंक यू गाइज, आई होप यू विल इम्प्लीमेंट these ways to solve problems. See you later.